तो इसके अभी आगे सिद्धांत सारी चीजें मिलेंगी कि सफलता का राज क्या होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता है, सफलता कुछ नियमों और कानूनों को फॉलो करने से मिलती है। वी ऑल वॉन्ट टू मेक मोर मनी, हर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है। स्पेंड मोर टाइम विद आवर फैमिली, हर कोई अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय गुजारना चाहता है। बी फिट, हर कोई फिट रहना चाहता है, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। एंड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ता है। केवल इच्छा से काम नहीं चलता कि मैं फिट होना चाहता हूं, मैं अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूं, ये इच्छा है। इच्छा के बाद डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन जब लेते हैं तो उसके साथ आपको एक एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन हम इच्छा और डिसीजन तक ही सीमित रखते हैं। डिसीजन के बाद हम ना एक्शन नहीं ले पाते, ढेर सारे लोग एक्शन नहीं ले पाते। कुछ परसेंटेज में लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, और अगर वो फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, या जितनी सारी चीजें करनी होती हैं उन सारी चीजों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इच्छा के बाद डिसीजन आता है, और डिसीजन के बाद एक होता है दृढ़ संकल्प, यानी उस चीज पे बने रहना होता है। केवल डिसीजन से भी जीवन नहीं बदलता, इच्छा से तो मान लो बदलता ही नहीं है। डिसीजन लेते हैं तो कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन जब दृढ़ संकल्प हो जाते हैं कि ये काम करना ही करना है, और तब तक करना है जब तक इस चीज में हमें सफलता ना मिल जाए। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक्शन बहुत ही कम लोग लेते हैं। एवरीबडी सेज कि आई विल रीड दैट बुक, हर कोई कहता ना कि हम अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, सो वी से दैट समडे आई विल रीड दैट बुक, किसी दिन हम एक किताब पढ़ लेंगे, यानी किसी दिन हम इस किताब को पढ़ लेंगे। समडे आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज प्रोग्राम, अगर हम फिट होना चाहते हैं तो हम एक्सरसाइज किसी दिन शुरू करेंगे, पता नहीं है कौन सा दिन है, कब से स्टार्ट करना चाहते हैं कभी नहीं पता। हम एक दिन किताब को पढ़ेंगे, एक दिन से हम एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। समडे आई विल अपग्रेड माय स्किल, एक समय आएगा जब हम अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो दिन आता नहीं है। इस स्किल्स एंड अर्न मोर मनी। समडे आई विल गेट माय फाइनेंसेस अंडर कंट्रोल, और एक दिन आएगा जब हम अपने जो फाइनेंसेस हैं, जो पैसों की प्रॉब्लम है, इस पे काम करेंगे और फाइनेंशियली हम स्ट्रांग बन जाएंगे। समडे आई विल डू ऑल दोस थिंग दैट आई नो आई नीड टू डू टू अचीव ऑल माय गोल्स, और एक दिन हम वो सारे काम करेंगे जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो एक दिन है कौन सा, हम वो एक दिन आता ही नहीं है। और ढेर सारे लोग ये करने की इच्छा को लेकर के ही दे जस्ट गो बैक, वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो एक अपना टाइमलाइन निर्धारित नहीं करते हैं कि ये काम कब से शुरू करना है, कब से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कब से किताबें पढ़नी है, वो उस चीज को स्टार्ट नहीं कर पाते। एंड प्रॉब्ली 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन सम डे आई मोस्ट ऑफ द टाइम, और 80% लोग यही कहते हैं कि हम एक दिन इस काम को शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते हैं। केवल 20% ही लोग हैं जो उस चीज को जो चाहते हैं उसको शुरू कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 20% रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, रिजल्ट तक केवल 5 से 6% ही लोग पहुंचते हैं। 20% लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो बीच में किन्हीं कारणों की वजह से बंद कर देते हैं, शुरू नहीं कर पाते। किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सपोज यू जस्ट हैव बॉट दिस बुक, ये किताब आपने खरीदी है। स्टार्टिंग में जोश जब होता है, मोटिवेशन होगा, तो 2 4 5 10 15 20 पेज आप पढ़ डालते हैं, 1-2 दिन पढ़ते हैं अच्छे से, और बाद में क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जो आग लगती है वो बुझ जाती है। उसका कारण कुछ ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं। यानी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसको हम पूरा नहीं कर पाते। गोल्स बना लेते हैं, 2 4 5 दिन उस पर काम करते हैं, और उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, और फिर हम अगला गोल बनाते हैं। उस पर 2-3 दिन काम करते हैं, फिर अगला गोल बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो लगातार हम अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। और जो ये जो 80% लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी दिन अपना ये काम स्टार्ट करेंगे, अपनी स्किल को बेहतर बनाएंगे, किताब को पढ़ेंगे, और ये व्हेन दे सिट ऑल अराउंड, जब ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं, 80% लोगों के साथ मिलते हैं, तो वो करते क्या है, इट इज जस्ट गिवन हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ऑल सिट अराउंड, और वो एक चारों तरफ बैठते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, एंड स्वैप एक्सक्यूजेज, और बहानेबाजी को स्वैप करते हैं। यानी वो उसको बहानेबाजी बताते हैं, मतलब एक्सक्यूजेज बताते हैं कि मैं जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाया, इसकी वजह से मैं जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाया, ये हमारा एक्सक्यूज है या ये बहाना। एक दूसरे को वो शेयर करते हैं, और वो अच्छे से सुनते भी हैं, एक दूसरे से बारे में वो कनेक्ट भी हो जाते हैं एक दूसरे से। बट वाई आर यू हियर, दे आस्क ईच अदर। वो अगर हम आपसे ही पूछें या कोई भी आपस में बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हो, आप अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाए, तो वो क्या करते हैं, नॉट सरप्राइजिंग देयर एक्सक्यूजेज आर लार्जली द सेम, उनके बहाने एक ही जैसे होते हैं। आई डिडंट हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था वो अच्छा नहीं था।
मेरा बचपन बहुत खराब हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाया। आई डिडंट गेट अ गुड एजुकेशन, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, मुझे जो टीचर मिला था वो क्लास में पढ़ाने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम जीवन में सफल नहीं हो पाए। यानी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। एंड आई डिडंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। माई बॉस इज रियली क्रिटिकल, अगर आप जॉब करते हैं तो मेरा बॉस बहुत खराब था, बहुत क्रिटिकल था, बहुत ही खराब था, जिसकी वजह मैं अपने बॉस की वजह से जीवन में तरक्की नहीं कर पाया। माई मैरिज इज नो गुड, हमारी जो शादी थी वो अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पाया। नो वन अप्रिशिएट्स मी, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता, हर कोई मुझे कहता है कि तुम मतलब जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जब बचपन में या स्कूल में पढ़ाई करते थे तो टीचर कहते हैं ना, कभी कभी जब आप अपना काम नहीं करते हैं तो तुम गधे हो, मुर्गा बनो। अब वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, हम गधे हैं तो मुर्गा कैसे बने, वी गेट कंफ्यूज। तो ऐसी ढेर सारी मम्मी पापा कहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लगातार बचपन में इतनी सारी चीजें सुनते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती और फिर हमें ही अपने ऊपर डाउट होने लगता है हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा ही सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है। यानी लोगों का तो भरोसा होता है, बाद में लोग कहते हैं या आप गोल्ड हो, आप जीवन में जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेवकूफ हैं, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो हमारा अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से भी ढेर सारे लोग नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? यू मस्ट बी गेटिंग। तो इन सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस इज सिंपल। सफलता का पहला रूल पेज नंबर 3 पे, द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस, सफलता का जो पहला रूल है, सिंपल रूल है, वोट योरसेल्फ ऑफ द आइलैंड। इस आइलैंड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कौन से आइलैंड से? बहानेबाजी के आइलैंड से। आपको बहानेबाजी वाले आइलैंड मतलब एक टापू होता है, इस टापू से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द प्लेस वेयर पीपल कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज, जहां पर लोग बहानेबाजी करते हैं, उन लोगों से हट करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। अब या तो उन लोगों को बदलना पड़ेगा या तो वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इस टापू से आपको बाहर निकलना पड़ेगा।